दुनिया का सबसे सीक्रेट मिलिट्री बेस, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि एलियंस की टेक्नोलॉजी भी छुपी हो सकती है। अमेरिका के नेवाडा डेजर्ट के बीच एक ऐसी जगह है जिसके आसपास सिर्फ वार्निंग बोर्ड, सर्वेलियंस कैमरास और आर्म्ड गार्ड नजर आते हैं। यहाँ लिखा होता है, नो ट्रेस पासिंग, यूज ऑफ डेडली फोर्स ऑथोराइज्ड। इसी जगह को दुनिया जानती है एरिया 51 के नाम से। एक ऐसा मिलिट्री बेस जिसके बारे में लोगों के माइंड में दो अलग कहानियां चलती हैं, एक ऑफिशियल रियलिटी और एक एलियन कॉन्स्पिरेसी। ऑफिशियली एरिया 51 अमेरिका का एक हाईली सीक्रेट मिलिट्री बेस है जो नेवाडा के ग्रूम लेक डेजर्ट एरिया में लोकेटेड है। ये जगह लॉस वेगास से लगभग 83 माइल्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पड़ती है। इसका सेंटर ग्रूम लेक नाम के एक ड्राई सॉल्ट लेक के पास है, जहां लॉन्ग रनवेज और टेस्टिंग फैसिलिटीज बनाई गई हैं। एरिया 51 एक्चुअली ग्रूम लेक और नेलस टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज का एक पार्ट माना जाता है। इस जगह को जानबूझ के डेजर्ट के बीच में चूज किया गया था। रीजन सिंपल था, आसपास कोई पॉपुलेशन नहीं, एरिया बहुत दूर है। ये परफेक्ट लोकेशन थी सीक्रेट एयरक्राफ्ट टेस्टिंग के लिए। एरिया 51 की हिस्ट्री कोल्ड वॉर के टाइम से स्टार्ट होती है। 1955 में यूएस एयरफोर्स और CIA ने जहां एक सीक्रेट टेस्टिंग फैसिलिटी बनाई। उस टाइम अमेरिका को सोवियत यूनियन पर नजर रखने के लिए हाई एल्टीट्यूड स्पाई एयरक्राफ्ट की जरूरत थी। इसी प्रोजेक्ट के अंदर लॉकहीड कंपनी ने डेवलप किया एक लेजेंडरी स्पाई प्लेन, लॉकहीड U-2। ये एयरक्राफ्ट इतनी हाइट पर फ्लाई करता था कि नॉर्मल कमर्शियल प्लेन से भी बहुत ऊपर होता था। उस वक्त जब लोग इसे आसमान में देखते थे तो उन्हें लगता था जैसे कोई UFO उड़ रहा हो। इसी वजह से 1950s में बहुत सी UFO साइटिंग्स रिपोर्ट होने लगी। बाद में एरिया 51 में और भी एडवांस एयरक्राफ्ट टेस्ट हुए, जैसे लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड जो मैच 3 से भी ज़्यादा स्पीड से उड़ सकता था, और लॉकहीड F-117 नाइट हॉक जो दुनिया का पहला ऑपरेशन स्ट्रेंथ फाइटर जेट माना जाता था। ये सब प्रोजेक्ट इतने सीक्रेट थे कि गवर्नमेंट ने लाखों सालों तक इसकी एग्जिस्टेंस तक कंफर्म नहीं की। एक्चुअली एरिया 51 का एग्जिस्टेंस भी पब्लिक को ऑफिशियली बहुत लेट पता चला। 2013 में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने डीक्लारिफिकेशन डॉक्यूमेंट रिलीज किए, जिसमें फाइनली एक्सेप्ट किया गया कि एरिया 51 एग्जिस्ट करता है। लेकिन आज भी वहाँ एग्जैक्टली क्या एक्टिविटीज चल रही हैं उसकी कोई डिटेल पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी, और शायद इसी सीक्रेसी ने इस जगह को दुनिया की सबसे फेमस कॉन्स्पिरेसी बना दी। 1989 में एक आदमी सामने आया जिसका नाम था बॉब लाजर। उसने क्लेम किया कि उसने एरिया 51 के पास S4 नाम की एक सीक्रेट फैसिलिटी में एलियन स्पेसक्राफ्ट पर काम किया है। उसके अकॉर्डिंग वहाँ क्रैश्ड UFO को स्टडी किया जा रहा था और साइंटिस्ट एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे थे। उसने एक मिस्टीरियस मटेरियल को भी मेंशन किया और जिसे उसने एलिमेंट 115 कहा। बॉब लाजर के क्लेम्स टीवी इंटरव्यू और मीडिया में वायरल हो गए, और उसके बाद एरिया 51 की मिस्ट्री पूरी दुनिया में फेमस हो गई। कुछ और लोगों ने भी क्लेम किए कि गवर्नमेंट एलियन को हाइड कर रही है और सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन सब क्लेम्स का अब तक कोई सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला। यूएस गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट आज भी सिंपल है, एरिया 51 सिर्फ सीक्रेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट टेस्टिंग बेस है। यहाँ टेस्ट पायलट्स, डिफेंस साइंटिस्ट और इंजीनियर्स काम करते हैं। ये लोग एक्सपेरिमेंट एयरक्राफ्ट और एडवांस स्टीड टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। इस प्रोजेक्ट में यूएस एयरफोर्स के साथ डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे लॉकहीड मार्टिन। यहाँ एक टेस्ट पायलट्स हाई रिस्क एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट्स उड़ते हैं और जहाँ नए एयरक्राफ्ट सिस्टम टेस्ट किए जाते हैं। एरिया 51 का सिक्योरिटी लेवल भी एक्सट्रीमली हाई है, पब्लिक एंट्री कम्प्लीटली बैन है। डेजर्ट के आसपास आर्म्ड गार्ड्स, मोशन सेंसर्स, सर्विलियंस सिस्टम लगे होते हैं। नियर बाय रोड नेवाडा स्टेट रूट 375 को लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे के नाम से भी जानते हैं। टूरिस्ट वहाँ पे सिर्फ वार्निंग साइंस और डेजर्ट लैंडस्केप देख सकते हैं, लेकिन एरिया 51 के अंदर जाना अलाउ नहीं है। तो फिर सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ एयरक्राफ्ट टेस्टिंग बेस है तो इतनी सिक्योरिटी क्यों? आंसर है कोल्ड वॉर।
उस टाइम अमेरिका और सोवियत यूनियंस एक सीक्रेट टेक्नोलॉजी रेस में थे। हाई एल्टीट्यूड स्पाई प्लेन्स और स्टील्थ एयरक्राफ्ट नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर एनिमी कंट्रीज को इनका डिज़ाइन या कैपेबिलिटी पता चल जाता तो पूरा एडवांटेज खत्म हो सकता था। इसलिए गवर्नमेंट ने एरिया 51 को टॉप सीक्रेट रखा। और कुछ एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग कभी कभी यूएफओ की अफवाहों को इग्नोर या स्प्रेड होने दिया गया ताकि असली सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट हिडन रहे। मतलब जब लोग एलियंस के बारे में सोच रहे थे तब एक्चुअली स्काई में एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट टेस्ट हो रहे थे। और जब पब्लिक को सिक्योरिटी सिविलियंस और वार्निंग साइन दिखते हैं नेचुरली इमेजिनेशन और थ्योरीज और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। इसी वजह से एरिया 51 के अराउंड एलियन स्टोरीज और यूएफओ मिथ आज भी जिंदा हैं। रियलिटी ये हो सकती है कि यहाँ सिर्फ एडवांस एयरक्राफ्ट टेस्टिंग हो, लेकिन जब एक जगह इतनी सीक्रेट हो कि उसके बारे में कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन ही ना मिले तो मिस्ट्री का जन्म लेना ऑलमोस्ट ज़रूरी हो जाता है। और शायद इसीलिए एरिया 51 सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं बल्कि दुनिया की सबसे फेमस मॉडर्न मिस्ट्री बन चुका है।